भाजपा विपक्ष में जिस मुद्दे पर तल्ख थी, अब वही उसे भा गया। मामला मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने से जुड़ा हुआ है। शिवराज सरकार ने प्रस्ताव दे दिया है कि वह मध्य प्रदेश में नई दुकानें खोलने जा रही हैं। तर्क दिया, पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से सप्लाई होती है, उसे रोकने के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र के आंकड़े भी गिनाए, कहा वहां 1 लाख की आबादी पर 21 शराब दुकानें हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ 4 ही हैं। दरअसल 1 साल पहले जनवरी फरवरी में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने शराब की नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव तैयार किया था। उनके यह प्रस्ताव लाते ही तब के विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाना चाहती है। अब शिवराज सत्ता में आए तो वही फैसला लेने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी से वित्त वर्ष 2019-20 में 8,521 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो मौजूदा साल में बढ़कर 10,318 करोड़ हो गया है। शराब दुकान के संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार को यह प्रस्ताव दिया है कि जहरीली और अमानक शराब की रोकथाम के लिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। नई शराब दुकानें खोलने को लेकर गृह मंत्री मिश्रा तर्क दे रहे हैं, तब यही कमलनाथ ने दिया था। कमलनाथ सरकार ने सरकार का खजाना भरने के लिए 2 प्रस्ताव तैयार किए थे। पहला, शराब की नई दुकानें खुलेंगी। दूसरा, विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री। यह पता चलने पर शिवराज सिंह चौहान तिलमिला उठे थे और उन्होंने तत्कालीन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 10 जनवरी 2020 कमलनाथ को पत्र लिखा था। शिवराज ने कहा था कि शराब माफियाओं को तोहफा है। कमलनाथ को शिवराज ने लिखा था कि इस फैसले से करीब 2000 से 2500 शराब दुकानें खुल जाएंगी। सरकार ने आम नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कुशलता को दरकिनार कर शराब माफियाओं को नए साल में तोहफा दिया है। यह भी लिखा था कि भाजपा सरकार ने एक भी नई दुकानें नहीं खोली। यह नीति बनाई थी कि धीरे धीरे शराब की दुकानें कम हो जाएं। कमलनाथ निर्णय से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बढ़ोतरी होगी, राज्य मदिरा प्रदेश बन जाएगा। कमलनाथ का शिवराज को जवाबी पत्र। शिवराज के आरोपों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान में कहा था कि शिवराज ने नई नीति को अध्ययन किए बिना ही पत्र लिख दिया है। इस नीति से 2000 से 2500 नई शराब दुकानें खुलेंगी। यह आधारहीन बयान है। इस नीति के कारण कोई नई दुकानें नहीं खुल रही हैं, वरन मूल दुकान का लाइसेंसी यदि चाहे तो कुछ शर्तों के अधीन मूल दुकान के साथ उसकी उप दुकान खोल सकता है। इससे आबकारी अपराधों पर रोक लगेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंत्रियों के विरोध के बाद यह प्रस्ताव टल गया था। जब यह प्रस्ताव कैबिनेट में आया था तब कुछ मंत्रियों ने भी विरोध किया था। इसके बाद कमलनाथ सरकार बैकफुट पर आ गई थी। प्रस्ताव में संशोधन कर नई दुकानें खोलने का बिंदु हटाया गया, लेकिन विदेशी शराब ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दे दी गई थी। नई दुकान से सिर्फ सरकार को फायदा। सरकारें शराबबंदी की बातें करती आ रही हैं, लेकिन राजस्व के बाद अब अवैध शराब सप्लाई का कारण बताकर दुकानें बढ़ाने जा रही हैं। इससे उन ग्रामीण इलाकों तक शराब पहुंचने लगी जहां अभी महिलाएं अपने दम पर शराबबंदी करा चुकी हैं। आधिकारिक डायरी सिस्टम गांव-गांव तक पहुंचने का भी डर है। मिल रहा करोड़ों रुपए का राजस्व। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी से वित्त वर्ष 2019-20 में 8,127 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020-21 में 10 जनवरी 2020 तक 6,940 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिल चुका है। IN7 न्यूज ब्यूरो।